सरहद पर शहीद होने वाले हमारे फौजी भाई बहन बेटे जिस परिवार से निकलते हैं, आपके पिंडों से, आपके गांव से यहाँ बच्चे फौज में भर्ती होते हैं। मेरे राजस्थान से लोग फौज में जाते हैं। 10 साल सरकार ने राज किया, अब कहते हैं 5 साल और चाहिए। और जो हमारा नौजवान बच्चा फौज में जाना चाहता है उसको कहा तू नौकरी कर, लेकिन सिर्फ 4 साल की, अग्निवीर बना के 4 साल में उसको रिटायरमेंट करना चाहते हैं। ये लोगों ने इन 10 सालों में एक ऐसा माहौल बनाया है साथियों कि नौजवान, किसान, महिला आज सवाल पूछते हैं। मैं तो आपसे निवेदन करने आया हूं। मैं ओझा जी को लंबे समय से जानता हूं और आज मेरी पंजाब में पहली मीटिंग है और मैंने कहा मैं सबसे पहले मीटिंग करने जाऊंगा तो अमृतसर जाऊंगा गुरदीप औजाला जी के लिए। और औजला साहब का मैं बताऊं आपको, मन का बहुत साफ आदमी, जो मन में होता है बोल देते हैं। और अक्सर राजनीति में लोग जो मन में होता है बोलते नहीं, लेकिन ये साफ बोलने वाले ऐसे मेहनती व्यक्ति हैं जिनको मैंने खुद व्यक्तिगत रूप से देखा है। और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बहुत से लोग पार्टी चुनाव लड़ रही होंगी, 3, 4, 5 लोग उम्मीदवार होंगे, लेकिन आपके सांसद ने आपको सेवा करते समय कभी ऐसा मौका नहीं दिया कि आपको नीचे देखना पड़े। कोई आरोप नहीं लगा सकता, कोई लांछन नहीं लगा सकता। हमेशा मान सम्मान के साथ आपके क्षेत्र का नाम ऊंचा किया है। और आप लोगों को समझना पड़ेगा, इस देश में जो ताकतें हैं लोगों को बंटवाना चाहती हैं, तोड़ना चाहती हैं, लड़वाना चाहती हैं, उनके खिलाफ हम सबको साथ इकट्ठा आना पड़ेगा। हमारी पार्टी ने घोषणा करी है और मैं बड़े फख्र से कहता हूं, कांग्रेस वो अकेली पार्टी है जिसने पूरे देश में घोषणा करी है कि जो एमएसपी है, अभी तक सिर्फ घोषणा होती है। मैं रास्ते में देख रहा था हमारी कनक यहाँ पे गेहूं और एफसीआई के लोग कांटे लगा के खरीद रहे हैं फसल को। एमएसपी पे जो खरीद होती है सिर्फ घोषणा होती है, लेकिन कांग्रेस ने वादा किया हमारी सरकार बनेगी तो कानून बनाएंगे कि एमएसपी से कम दाम पर कोई व्यक्ति फसल नहीं खरीद सकेगा। वो जो कालाबाजारी करते हैं, जमाखोरी करते हैं, उन बिचौलियों की दुकान बंद करेंगे। अरे हमारा देश का किसान, 2/3 लोग गांव में किसान रहते हैं, जो मेहनत करते हैं, अनाज पैदा करते हैं, देश का पेट पालते हैं, उनके साथ अब न्याय नहीं कर सकते। 16 लाख करोड़ रुपया इस सरकार ने चंद उद्योगपतियों का माफ किया है। 16 लाख करोड़ बैंकों से। हमने वादा किया है इस देश के जो सबसे गरीब परिवार हैं, प्रत्येक गरीब परिवार को प्रति वर्ष 1 लाख रुपए की हम आर्थिक मदद करेंगे। क्यों करनी पड़ रही है? मेरे वीरों जरा सोचो, जो 2014 में गैस का सिलेंडर 400 रुपए का था, आज किस बात बिक रहा है? 1000 रुपए, 1100, 1200 का बिक रहा है। पेट्रोल डीजल 100 रुपए लीटर हो गया। इस महंगाई से मुकाबला करने के लिए हमारी सरकार बनने के बाद हमने वादा किया सबसे गरीब परिवारों को 1 लाख रुपया प्रति वर्ष, मतलब 8,333 रुपया प्रति माह उस परिवार में सबसे जो बुजुर्ग महिला होगी उसके खाते में आएगा। ये हमने संकल्प लिया। आप चंद लोगों के लिए काम करना चाहते हो? देश के हवाई अड्डे, रेलवे लाइन, खान के गोदाम, बिजली घर, बंदरगाह सब औने पौने दाम में 2-4 लोगों को दे दिए। हम लाखों लोगों को मदद करने के लिए पार्टी में संकल्प लेकर उठे हैं। हमारे घोषणा पत्र में साफ लिखा है कि सबको मान सम्मान दिया जाएगा, सबको आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा। और ये सारे साथी जो दिल्ली में बैठे हैं, जो केंद्र की सरकार के लोग हैं, ये मजहब के नाम पर, बोली के नाम पर, भाषा के नाम पर वोट मांगने का काम कर रहे हैं। और मुझे बड़ा अचंभा होता है कि जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग इस प्रकार की बातें करते हैं। बहुत सारे लोग चुनाव में लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप सब जानते हो, आपका अपना बेटा, अपना भतीजा, आपका पोता है, नौजवान मेरा भाई, मेरा साथी, इसको आप वोट देकर जिताओगे तो कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिलेगी, राहुल गांधी जी को मजबूती मिलेगी, हमारे हाथों को मजबूती मिलेगी। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, सारी बातें समझ के सबको देखो। बड़े नेता आएंगे भी तो 1 तारीख को चुनाव होगा, सबके भाषण सुनो, सबकी बातों को सुनो और अपने आप से पूछो कौन सा वो दल है जो किसान के लिए संघर्ष करता है। हमारे बहुत से साथी यहाँ पर ईसाई समाज के बैठे होंगे, राजसिक समाज के बैठे होंगे। हर वर्ग को समझकर, उनकी दिक्कत परेशानियों को समझकर काम करने का काम अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है। मुझे याद है हमारे राजसिक भाई जब अपने आरक्षण की मांग करते थे तो कांग्रेस वो सरकार थी जब इनको यहाँ पर आरक्षण देने का काम किया गया था। और ये मेहनतकश लोग हमारे सामने किसान भाई बैठे हैं, कमेरे हैं, हाथों से मेहनत करते हैं। हमें किसी की कोई मदद नहीं चाहिए, सहानुभूति नहीं चाहिए, लेकिन बराबरी का प्लेटफॉर्म काम करने को चाहिए।
इज्जत मान सम्मान चाहिए, हमारे बच्चे पुत्र भी पढ़कर नौकरी कर सकें, इस प्रकार का भारत, इस प्रकार का पंजाब हम लोग चाहते हैं। साथियों, इस देश में पूरे 10 साल के कार्यकाल में आपने देखा होगा चंडीगढ़ में चुनाव चल रहे थे, चंडीगढ़ में महापौर के चुनाव चल रहे हैं और जो निर्वाचन अधिकारी है वो खुद बैठ के वोटों को खराब कर रहा था। वो तो कैमरे में पकड़ा गया और सुप्रीम कोर्ट ने दस्तक दी, तब जाके वहां पर न्याय हुआ। ऐसे लोग हैं। कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ा विपक्षी दल कोई है तो कांग्रेस है। चलते चुनाव में कांग्रेस पार्टी के खाते, बैंक के खाते बंद करना चाहते हैं, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करना चाहते हैं। ऐसे लोगों से सचेत रहना पड़ेगा। और कोई भी आपको भाषण दे, कोई भी आपको कहे, लेकिन आपको देखना पड़ेगा वो नेता, विचारधारा और उम्मीदवार, सारे उम्मीदवारों को देख लो आप। मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी के हमारे सांसद और उम्मीदवार सबसे बेहतरीन हैं। और जैसा मैंने कहा, आपके मान सम्मान को, आपकी पगड़ी को, आपकी नाक की शान को कभी नीचे नहीं आने दिया। संसद के अंदर भी भाषण देना हो, अमृतसर की बात को उठाना हो, हवाई जहाज के लिंक यहाँ जोड़ने हो, इंफ्रास्ट्रक्चर जोड़ना हो। और हमारे यहाँ विधानसभा में 2-4 बदमाश घुस गए थे, वो पार्लियामेंट के अंदर वो क्या फेंका था उन्होंने, वो कैनिस्टर के कैन फेंक रहे थे। तो हमारे सांसद महोदय ने पकड़ के ऐसी पटकनी डाली उन लोगों को कि वो सब भूल गए, वो बदमाशी गुंडा कर दी। ऐसा होनहार सांसद, मजबूत सांसद आपको और कहाँ मिलेगा। तो मैं आपसे कहने आया हूं, 1 तारीख को चुनाव होगा। ये चुनाव निर्णायक है। पूरे देश में लोग मन बना चुके हैं कि बदलाव होगा और कांग्रेस की सरकार दिल्ली में बनेगी। अगर वो सरकार बनती है, उसमें आपकी भी भूमिका होनी चाहिए, आपकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। आपका खुद का नुमाइंदा दिल्ली में बैठकर आपकी लड़ाई लड़े, आपका संघर्ष करे, आपकी वकालत करे, आपकी सेवा करे। और 5 सालों में ऐसा खूब यहाँ पर हमारे छोटे भाई ने कर दिखाया है। तो मैं आपसे करबद्ध निवेदन करूंगा कि 1 तारीख को ये हाथ का निशान है, तो बटन दबाकर भारी संख्या से, पिछली बार आप कितनी वोट जीते थे? ओ मेरे भाइयों, इस बार तो रिकॉर्ड टूटना चाहूंगा नहीं, 1 लाख जीते थे, इस बार कम से कम 1.5-2 लाख वोट से जिताकर भेजो, तब लगेगा कि मेरा यहाँ पे आना सफल हुआ। और मैं समझ चाहता हूँ, मैं थोड़ी देर से आपके बीच में आया, लेकिन मैं अब यहाँ से लुधियाना जा रहा हूँ और भी मेरे कार्यक्रम हैं, लेकिन मेरा मन था कि मैं मेरे वीर के लिए, मेरे भाई के लिए आपसे खुदा के वोट मांगूं, क्योंकि ये ऐसा व्यक्ति है जो राजनीति में और व्यक्तिगत संबंधों में अपनों के साथ खड़े रहते हैं। तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं भी आकर यहाँ पे अपील करूं, आप लोगों से वोट मांगूं। और आप लोग समझदार लोग हो, हम जितने भी अलग अलग मजहब के लोग हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, हम सब इस देश के बराबर के हिस्सेदार हैं, भागीदार हैं। और ये देश संविधान से चलेगा, किसी की पसंद नापसंद से नहीं चलेगा। सबको बराबर का अधिकार है। अंबेडकर साहब ने जब संविधान बनवाया था तो सबको 1 वोट का मालिक बनाया था। कोई खरबपति हो, अरबपति हो, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वो भी 1 वोट का मालिक है, हम और आप भी 1 वोट के मालिक हैं। तो इस वोट का सदुपयोग करना है। 1 तारीख को पंजे का निशान है, इस पर बटन दबाकर भारी बहुमत से अपने सांसद को दोबारा दिल्ली भेजो। ये मैं अपील करने आया था। और मैं तो परमपिता परमेश्वर से, रब से दुआ करता हूँ, जैसे आप आज लोग खुशी से मुस्कुराए हुए बैठे हो, हमारा आपसी प्रेम, भाईचारा, मोहब्बत, एकजुटता ये हमेशा बनी रहे। आप लोग ऐसे मुस्कुराते रहो, आपके बच्चों को रब की खूब मेहर मिले, आप तरक्की करो, हमेशा आप कामयाब रहो। और अंत में पुनः निवेदन करते हुए कि हाथ का बटन दबाकर 1 तारीख को दोबारा अपने सांसद को दुगने बहुमत से दिल्ली भेजना है। आप सबको बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत सत श्री अकाल, थैंक यू, जय हिंद, भाम राम सा। इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडिया इसमें सच्चाई नहीं है। आज हैं और सांसद रहे हैं, हर क्षेत्र में जो माहौल आज देख रहा है, गांव में, शहरों में, पिंडों में, सब लोग मन बना के बैठे हैं कि बदलाव होगा। और पिछली बार से ज्यादा बहुमत से यहाँ से, अमृतसर से और पंजाब से हम लोग जीत कर जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी 10 साल में हर मोर्चे पर फेल रही है। महंगाई, बेरोजगारी, किसानों का भला करना हो, नौजवान की मदद करनी हो, हर क्षेत्र में फेल हुए। वो तो सिर्फ हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद यहीं तक बात करते हैं। पंजाब के पॉलिटिकल सिनेरियो को कैसे देखते हो? पंजाब में देखिए, यहाँ पे इस बार कई दल चुनाव लड़ रहे हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन पिछली बार बहुत अच्छा था, इस बार हम उससे बेहतर रहेंगे, मैं ऐसा मानता हूँ। हम लोग यहाँ अधिकांश सीट जीत कर जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे खाता भी नहीं खुलेगा। और जो यहाँ बाकी दल भी हैं, कांग्रेस के पीछे रहेंगे। हमारा जो देश में माहौल कांग्रेस पार्टी का है बहुत बेहतर है। और जहाँ जहाँ
जो हिंदी भाषी राज्य हैं जहाँ पर बीजेपी कांग्रेस का सीधा मुकाबला है, जैसे मैं राजस्थान से आता हूँ, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, हर जगह कांग्रेस उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं और हम लोग भारी बहुमत के साथ 4 तारीख को सरकार बनाएंगे। इंडिया अलायंस की बोल रहे हैं सरकार बनने जा रही है केंद्र में, आपको क्या लगता है कितनी सीटों से आप आगे जा रहे हो? देखिए, मैं ये बीजेपी बोलती है 300 पार, 400 पार, 500 पार, इनका कोई मतलब नहीं है। 4 तारीख को जब मतगणना होगी तो कांग्रेस और इंडिया अलायंस का जो संख्या बल होगा वो पर्याप्त होगा सरकार बनाने के लिए। 2004 में वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तब भी इंडिया शाइनिंग करके लोग प्रचार कर रहे थे पूरे देश में, लेकिन 20 साल पहले जो हुआ था वो इतिहास दोबारा दोहराया जाएगा और 2024 के अंदर बीजेपी का जाना तय है और कांग्रेस पार्टी और इंडिया के अलायंस सरकार बनेगी। केजरीवाल को शराब के 400 करोड़ के घोटाले में जेल भेजा गया, इस एपिसोड को कैसे देखते हो आप? देखिए, वो न्याय जो भी है, मैं समझता हूँ लॉ विल टेक इट्स ओन पर, और 140 साल का हमारा जो इतिहास कांग्रेस पार्टी का है, लोग उसको आज याद कर रहे हैं और मेरा ऐसा मानना है कि हम लोग जो पिछली बार हमारा परफॉर्मेंस पंजाब में था उससे ज्यादा सीट जीतकर हम लोग दिल्ली जाएंगे। देखते हैं कि आप उसको वोट ले पाएंगे, जैसे राम मंदिर का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री जी ने चुनाव से एकदम भाई ऐसा है, ये मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, इनको राजनीति से दूर रखना चाहिए। राजनीति होनी चाहिए मुद्दों को लेकर। हमने कहा कि हम किसान को एमएसपी पे कानून बना के देंगे, किसी और पॉलिटिकल पार्टी ने वादा नहीं किया और मुझे फख्र है मेरी पार्टी के ऊपर कि किसान की भलाई के लिए एमएसपी पे कानून बनेगा, ऐसा हमने वादा किया है। गरीब परिवारों को आर्थिक मदद दी जाएगी, 30 लाख पदों को भरा जाएगा, महिलाओं को मदद करके हम लोग नरेगा की जो पेमेंट है दिन की कम से कम 400 करना चाहते हैं। तो हम तो गरीब की जिम्मे पैसा डालना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, मध्यम वर्ग को मदद करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि लोगों के जज्बातों को मोदी जी पंजाब बजट का विरोध करने का ऐलान किया गया। क्या करें, किसानों की तरफ से किसान जथेबंदियों ने किया, बोला है कि हम पंजाब बजट का विरोध करने का ऐलान किया। पूरे देश में हो रहा है। हरियाणा, पंजाब में तो भाजपा के उधर पिंड में घुस नहीं पा रहे हैं, लोग विरोध कर रहे हैं क्योंकि आपने लाठियां चलाई हैं, बम बरसाए हैं, कीलें लगाई सड़कों के अंदर, लोगों पे केस किए हैं, लोगों को बहुत परेशान किया है, किसानों को पंजाब और हरियाणा के विशेष रूप से। तो वो लोग भूले नहीं हैं, जो वादे किए थे वादा खिलाफी करी है, ऊपर से केस ठोके गए हैं, जेलों में बंद किया गया, सैकड़ों किसानों की जान गई है। तो जनता भी समय आती है तो जवाब देती है। सचिन जी, एक वीडियो काफी वायरल हो रही है। सचिन जी, ऐसे देखते हैं राजस्थान में उन्हीं से मुकाबला है। अगर हम बात करें अमृतसर सीट की भी तो मुकाबला तो त्रिकोणीय चक्रोणीय है, 3-4 पार्टी चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन कोई दम नहीं है। लोग सबको आजमा के देख चुके हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी जीतेगी, ये बात सही है, हमारा इंडिया अलायंस है, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि जहां पर कांग्रेस मजबूत है वहां पे हम लोग जीत कर जाएं। जैसे बंगाल में हमारा सीट का एडजस्टमेंट नहीं हुआ, लेकिन ममता बनर्जी हमारी इंडिया अलायंस की पार्टनर है। देश के संदर्भ में सब लोग इकट्ठे आए हैं, लेकिन इस प्रदेश के अंदर जो चुनाव हो रहा है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी बहुमत लेकर एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जिसमें बीजेपी को एक व्यक्ति 8 बार वोट कर रहा है। सर, उसको कैसे देख रहे हो? निर्वाचन आयोग उस पर कार्रवाई कर रहा है, करना चाहिए उनको। शेर किसे ना हो करके सलाह सारी फैमिली ते करा चढ़ती करा दो।